विषय को संक्षिप्त में देखेंगे। देखिए, खोज करना जो है एक सबसे अहम विषय है परमेश्वर के वचन के अनुसार। क्योंकि लिखा है जब तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करोगे पहले, तो ये सब वस्तुएं अपने आप मिल जाएंगी, है ना? इसे फिर से हम लोग संक्षिप्त में देखेंगे, हम समझ पाएंगे ना विवरण को। देखिए, ऐसा लिखा है कि प्रभु ने स्वयं कहा कि मेरी खोज करना, है ना? 27 का 8 जब हम भजन संहिता में देखेंगे कि तूने कहा कि मेरी खोज करना, इसीलिए मैं तेरी खोज में लगा रहता हूँ। और ऐसा लिखा है खोज करने के विषय में एजरा 8 का 22 में, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों के लिए, भलाई के लिए उन पर कृपा दृष्टि रखते हैं। जो लोग भी प्रभु को ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, तलाश रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर की दृष्टि कैसी है? उनकी भलाई के लिए परमेश्वर उन पर दृष्टि करते हैं। और ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के लोगों के विषय में कि उन्होंने, जिन्होंने परमेश्वर को खोजा, 2 इतिहास 14 के 7 के अनुसार, कि हमने परमेश्वर को खोजा, उन्होंने गवाही दी कि परमेश्वर पिता ने हमें चारों ओर से शांति दी है, चारों ओर से विश्राम दिया है। हालेलुया, है ना? तो प्रभु को खोजना, तलाशना पुराने नियम से चला आ रहा है। और प्रभु ने जब सारी शिक्षाएं दी, शुरुआती शिक्षाएं, फिर क्या बोला? परमेश्वर ने 6 का 33 ऐसा बताता है मत्ती की पुस्तक कि पहले तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करना, बाकी ये सब कुछ तुम्हें अपने आप मिल जाएगा, है ना? तो फिर से इस उदाहरण को हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये उदाहरण इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हम समझेंगे, जब वो फोन मुझे आया उन बहन का, तो वो क्या बोलने लगी कि मैं वहां से, उस स्टेट से बोल रही हूँ, और मेरे जीवन के अंदर बहुत तकलीफ है, हमारे परिवार में बहुत तकलीफ है, और ये सब बातें हैं हमारे परिवार में। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा बहन, जो परमेश्वर के आत्मा ने साक्षात रूप से उस समय मुझे बताया, जिस विधि को उन बहन को पालन करना था, वो सब हिदायतें मैंने उन्हें दी, वो निर्देश उन्हें दिए। और मैंने कहा 1 डेढ़ महीने के अंदर, कुछ ही समय के अंदर आप देखेंगे वो भलाई अपने जीवन में होते हुए, है ना? तो क्या हुआ कि 1 डेढ़ महीने के बाद उन बहन ने फिर से मुझे फोन किया और कहा, ब्रदर जी, कुछ भी नहीं हुआ है ना? कुछ भी, जो आपने मुझे कहा था, मैं वो सब बातों को फॉलो कर रही हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। मैं परमेश्वर को ढूंढ रही हूँ, खोज रही हूँ, तलाश रही हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तभी परमेश्वर के आत्मा ने स्पष्ट रूप से मुझे बताया, मुझे, मैंने उनको बोला, मैंने कहा बहन, एक बात मेरे को बताइए आप, क्या आपने झूठ बोलना छोड़ दिया है? क्या आपने चालाकी करनी छोड़ दी है? क्या आपने निंदा, चुगली, बुराई, व्यभिचार, पैसे का लालच, ये सब चीजें आपने छोड़ दिया है? तो वो बहन ना हंसने लग गई, है ना? वो बहन हंसने लग गई। तो मैंने उन्हें स्पष्ट रूप से इसे बताया कि देखिए, अगर आप नियम के अनुसार परमेश्वर की खोज नहीं करेंगे, तो कैसे वो भली भली बातें घटेंगी? आज लोग वचन पढ़ रहे हैं, और गीत संगीत गा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, और उपवास कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो परमेश्वर की रीति से उसे खोज नहीं रहे हैं, वो बिगड़ी हुई बातें नहीं बन रही हैं। स्तुति हो। देखिए, आप समझिए, ऐसा लिखा है कि एक इतिहास उसके 15 के 13 वचन में, कि परमेश्वर के वचन के अनुसार लिखा है कि उसे नियम के अनुसार खोजना है। नियम क्या है उसे खोजने का, उसे ढूंढने का, उसे तलाशने का? सबसे पहले नियम है जिसके द्वारा हमें शांति मिलेगी। उसे खोजने से शांति मिलेगी ना, आनंद मिलेगा ना, है ना? उसे खोजने से बिगड़ी हुई बातें बनेंगी। स्तुति हो, आशीर्वाद जीवन में आएगा। जैसे उसने सबसे पहले कहा, तुम मेरे राज्य और धर्म को खोजना, बाकी ये सब कुछ तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। तो उसने उसे खोजने की नियम बताए, कैसे उसे खोजना है। सबसे पहले, पहले प्रचार को गंभीरता पूर्वक ग्रहण करना है। 5 का 2, जब आप उन शिक्षाओं को सुनेंगे, जब वो पहले, पहली शिक्षाएं हैं नई वाचा की, वो क्या है? धन्य है वे जो मन के दीन है। उससे पहले पहले प्रचार को ग्रहण करना, पाप से, बुराई से, घमंड से, अहम से, अभिमान से, अपने ही ढीठपन से मन फिराना। स्तुति हो। उसके बाद वो पहली शिक्षाएं ग्रहण करनी, दीन होना परमेश्वर पिता के सामने, नम्र होना। स्तुति हो। शोक करना अपने ही पापों के लिए। क्या आप शर्मिंदा हैं उन बातों के लिए जो आपने गुप्त में कही?
है ना, चुगली करी, निंदा करी, बुराई करी, व्यभिचार करा, कुदृष्टि से, है ना, उन 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 लड़कियों को देखा, उन बहनों को, और आपने क्या क्या किया गुप्त में, क्या आप शोकित हैं, आपका मन पश्चाताप से उन बातों के लिए भरा हुआ है। फिर लिखा है धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। क्या आपका मन शुद्ध है? ये वो विधि है जिसके अनुसार परमेश्वर को ढूंढना होगा। कैसे खोजना होगा? उसे नियम अनुसार उसे खोजना होगा। स्तुति हो। क्या आपका मन शुद्ध है? देखिए, कड़वाहटे, निंदा, चुगली, बुराई, है ना, और कितना अंदर कलेश, क्रोध दूसरे के लिए भरा हुआ है। तो क्या आपका मन शुद्ध है? शुद्धता के बिना तो कोई परमेश्वर पिता को देख ही नहीं पाएगा। लिखा है धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वे लोग परमेश्वर पिता को देखेंगे। इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि मनों के अंदर कड़वाहट या गंदगी, उस गंदगी को निकालना होगा। जब आप पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं 1 का 21 याकूब के अनुसार, तो क्या क्या लिखा है? सब प्रकार की वो बातें अपने जीवन से दूर करनी होगी। स्तुति हो, है ना। और जब आप उसे पढ़ते हैं 2 का आप 11 के अनुसार पढ़ते हैं, पतरस के अनुसार, जब आप 4 अध्याय में पढ़ते हैं आप इफिसियों के अनुसार, तो देखिए नियम अनुसार उसे खोजना होगा, उसे ढूंढना होगा, उसे तलाशना होगा। आपको ये बात मैं जरूर कहना चाहता हूं। देखिए, आप समझिए पुराने नियम में क्या था। परमेश्वर ने मंदिर का निर्माण करने को बोला था, है ना। जब आप देखेंगे 25 अध्याय निर्गमन में कि मंदिर का निर्माण करना, लेकिन क्या बोला था कि जो जो मैं तुझे बताऊं ना मूसा, उसी तरह से उस मंदिर का निर्माण होना चाहिए, है ना। उसी अनुसार, उस विधि के अनुसार, उस नमूने के अनुसार उसका निर्माण होना चाहिए। 25 अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिखा है। और जब आप 39 और 40 अध्याय पढ़ेंगे निर्गमन में, तो लिखा है कि मूसा ने ऐसा कहा कि जो जो बातें परमेश्वर ने कही थी उसके अनुसार मूसा ने किया। बार बार लिखा है जो जो विधि परमेश्वर ने बताई थी, जो जो परमेश्वर ने कहा था, एक एक बात में, किसी बात में मूसा ने अपनी इच्छा को पूरा नहीं किया। किसकी इच्छा को पूरा किया? परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा किया। जैसे जैसे उसने कहा था वैसे वैसे उसने किया। और आगे जब आप देखेंगे उसी 40 अध्याय में, तो लिखा है परमेश्वर का तेज उस मंदिर में भर गया। तो आज भी आप क्या चाहते हैं कि उसका तेज उस मंदिर में बच जाए? कौन है मंदिर? ये, है ना। उसका तेज उस मंदिर में कैसे भरेगा? जब आप एक एक बात को फॉलो करेंगे। कलीसिया के निर्माण के विषय में ऐसा लिखा था, प्रभु ने कहा था मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। यानी अंधकार का साम्राज्य कलीसिया पर प्रबल कब नहीं होना था? जब वो कलीसियाएं प्रभु बनाते अपने तरीके से। देखिए, मूसा एक एक समय में परमेश्वर की सेवकाई कैसे करना चाह रहे थे? अपनी बुद्धि से, है ना। क्योंकि मूसा एक काबिल इंसान थे, बहुत शिक्षित थे, सारी विधियां क्या नाम है, उन विद्याओं में निपुण थे। कौन सी विद्याएं? जो मिस्र की सर्वश्रेष्ठ राज्य की विद्याएं थी उसमें निपुण थे। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उस 40 साल तक परमेश्वर पिता मूसा को तोड़ते रहे। और जब परमेश्वर ने अपने अपने मंदिर के निर्माण के लिए उन्हें बोला, तब परमेश्वर के उस दास ने क्या किया? एक एक विधि को परमेश्वर की पूरा किया और एक भी जगह अपनी बुद्धि नहीं चलाई। देखिए, वो कलीसियाओं का निर्माण कैसे करते थे वो लोग। जब आप देखेंगे, आप प्रभु के आगमन के बाद, उनके स्वर्ग जाने के बाद प्रेरितों के काम में देखेंगे। आप उससे आगे आप रोमियो, कुरंथियो, आप गलातियों, हर एक पुस्तक में देखेंगे किस तरह से वो लोग कलीसिया का निर्माण करते थे नियम अनुसार। कहते हैं नहीं, ये परमेश्वर की विधि नहीं है। अपोस्टिकल डॉक्ट्रिन्स है वहां सारी, है ना। प्रेरितों की सिखाई गई वो तमाम शिक्षाएं, जिनमें वो कहते थे नहीं नहीं, ये प्रभु की विधि नहीं है, नहीं ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये लोग अपनी ओर से बता रहे हैं, नहीं ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक एक आप पथरी उठाकर देखिए, किन चीजों की लड़ाई है? शिक्षाओं की लड़ाई है। अगर वचन के अनुसार, विधि के अनुसार खोजेंगे नहीं, ढूंढेंगे नहीं, तलाशेंगे नहीं, तो कैसे होगा? देखिए, आप समझिए, खोजना, ढूंढना, तलाशना नियम अनुसार करना होगा। क्योंकि क्या लिखा है? लिखा है जब परमेश्वर पिता ने ये बोला ना, परमेश्वर ने क्या बोला था? उसने कहा मेरे राज्य और धर्म की खोज करना। उसके बाद परमेश्वर ने चलते हुए देखा अपने सामने कलीसियाओं को, और क्या बोला? 2 का 21 की लिपियों में लिखा है लोग अपने स्वार्थ की खोज कर रहे हैं, ना कि प्रभु यीशु मसीह की। यानी किसको ढूंढ रहे हैं लोग? सेल्फ के लिए वो सब चीजें ढूंढ रहे हैं।
ना कि प्रभु यीशु मसीह की। देखिए, स्वार्थ की खोज नहीं करनी है, प्रभु यीशु मसीह की खोज करनी है। किसे ढूंढना है, किसे तलाशना है। आपका प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है, लेकिन विधि के अनुसार उसे खोजना होगा, ढूंढना होगा, तलाशना होगा। स्तुति हो, है ना, परमेश्वर पिता की